चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेम्परामेंट, ठीक है ना। टेम्परामेंट का सिनोनिम क्या होता है? टेम्परामेंट का मतलब हमने पढ़ा था बहुत ज्यादा गुस्सा आना किसी को, ठीक है। क्या है ना भाई, जब किसी इंसान को गुस्सा आता है, बार बार किसी बात पे गुस्सा आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परामेंट। अब टेम्परामेंट मतलब सिनोनिम क्या लग रहा है? गुस्सा का अर्थ कौन सा देगा ऑप्शन में, ये बताओ। गुस्सा का अर्थ देने वाला है एंगर, ठीक है। क्या है? एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा आना। क्लियर है? चलो रिवीजन हो रहा है, बट इसमें बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। जितना याद हो रहा है याद करो, बाकी जो नहीं याद हो रहा है फिर से रिवीजन करना, पीडीएफ डाउनलोड करके तो याद हो जाएगा। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है किसी पद को त्याग देना, ठीक है। पद को त्याग देना, पद को त्याग देना होता है रिनाउंस का मतलब। अब देखो तो इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा दिख रहा है जो किसी पोस्ट को, किसी पद को त्यागने के अर्थ में दे रहा है? अगर आप मान लो किसी जॉब में हो, उसको क्या करते हो? छोड़ना होगा, तो आपको रिजाइन करना होगा। रिजाइन कर रहे हो मतलब जॉब को छोड़ रहे हो, मतलब त्याग रहे हो। तो रिजाइन का मतलब क्या होता है? किसी पद को त्याग देना। रिनाउंस का मतलब भी त्याग देना होता है। ओके ना। चलो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है विंसम। विंसम का मतलब क्या होता है? हमने तो विंसम का मतलब पढ़ा था, क्या? किसी को मोहित कर लेना, किसी को मोहित कर लेना। बट याद करने का तरीका देखो, विन मतलब होता है कि जीतना, ठीक है। सम मतलब होता है कोई चीज या कुछ, ठीक है। तो मतलब किसी चीज को आपने जीत लिया, उसको क्या कह रहे हैं? मतलब वो मतलब देखो यहाँ पे सम को अगर हम समवन कर दे तो किसी इंसान को जीत लिया, मतलब उसको अपनी तरफ कर लिया, मतलब उसको मोहित कर लिया, ठीक है ना। विंसम का मतलब क्या होता है? मोहित कर लेना। ओके। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है अपने फैशन के बल पे किसी को अट्रैक्ट कर लो भाई। फैसिनेटिंग मतलब मोहित कर लिया, बात समझ में आ गया। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। फैसिनेटिंग का मतलब होता है मोहित कर लेना, बट ये नहीं होता कि अपने फैशन के बल पे, फैशन दिखाकर, मतलब अपना मेकअप वगैरह दिखाकर किसी को मोहित करना, ऐसा नहीं होता है। बट विंसम का मतलब होता है मोहित करना, और फैसिनेटिंग का भी मतलब मोहित करना होता है, चाहे अपने बातों से करो या फिर किसी भी चीज से, ठीक है। बट याद करने का तरीका है कि फैशन की वजह से, आपकी फैशन की वजह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर मोहित हो गया, इस तरीके से याद कर लो। पिक्चरेस्क्यू का मतलब क्या होता है? अच्छा फोटो आना, जैसे किसी का फोटो वगैरह खींचा तो बहुत अच्छा आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोजेनिक, ठीक है। फोटोजेनिक बोल लो या फिर फोटो पिक्चरेस्क्यू मतलब अच्छा फोटो वाला, ठीक है ना। अच्छा फोटो वाला, तो इस तो वर्ड में ही समझ में आ गया, लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा फोटो, तो पिक्चरेस्क्यू और फोटोजेनिक दोनों एक ही सिमिलर वर्ड है, ऐसे भी करके आप आंसर कर देना, ठीक है ना एग्जाम में। चलो चेरी का मतलब क्या होता है? इस चेरी का मतलब होता है सावधान होना। अब सावधान का अर्थ देने वाला वर्ड कौन सा है? चलो रिवीजन हो रहा है, टेंशन मत लेना आपने, ठीक है। मतलब सावधान का होने वाला केयरफुल, ठीक है। केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान होना। क्लियर है? इजी सा वर्ड था, पहले से भी याद होगा। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो सरकार या फिर कानून उसको अलाउ ना करे, गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी। जैसे अभी फिलहाल पबजी हमारे इंडिया में बैन है, ठीक है। बहुत सारी चाइनीज ऐप बैन है, तो उसको यूज करना क्या हो गया? वो कॉन्ट्राबैंड हो गया, ठीक है, गैर कानूनी हो गया, इलिसिट हो गया, इलीगल काम हो गया, ठीक है। तो इलिसिट और इलीगल दोनों का मतलब होता है क्या? गैर कानूनी होना। बैन नहीं होना, गैर कानूनी होना, ठीक है। बैन होना कुछ अलग चीज है, कॉन्ट्राबैंड और इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी होना। ओके चलो, अब मैंने ये चीज बोल दिया कि पबजी बैन है, तो इसका मतलब बैन मत समझ लेना, इसका मतलब होता है गैर कानूनी। बैन है तो फिर भी उस काम को आप कर रहे हो, वो काम होता है कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। बैन होने के बाद भी उस काम को करना मतलब गैर कानूनी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। लगभग पढ़ा तो सब कुछ था, बट डेरिलिक्शन का मतलब क्या पढ़ा था ये बताओ। तो डेरिलिक्शन का मतलब पढ़ा था हमने, जब किसी चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना। जैसे मोबाइल ले लियो, मैं आपको बता रहा हूं, बट आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो डिरेक्शन का मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारा निग्लेक्ट करना, ठीक है। किसी चीज को अनदेखा कर देना, ध्यान नहीं देना। जेनिथ का मतलब हमने पढ़ा था सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, ठीक है ना, सबसे ऊंचा। तो जेनिथ का बहुत सारा सिनोनिम हो जाता है। पिक भी होता है, ठीक है, पिक भी हो जाएगा आपका सिनोनिम, एक्मी भी हो जाएगा। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी था पिछली क्लासेस में। जेनिथ का मतलब होता है सबसे ऊंचा, पिक का मतलब भी सबसे ऊंचा, और एक्मी का मतलब भी सबसे ऊंचा, ठीक है। तो राइट आंसर तो बी होगा। अगर यही एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका ऊंचा हो जाएगा नादिर, ठीक है, सबसे नीचा होता है नादिर का मतलब। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन क्या हमारे पास। रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था? रिपग्नेंट मतलब कोई चीज भद्दा हो, ठीक है, भद्दा हो या फिर बेकार हो कोई चीज, ठीक है,
भद्दा या बेकार होना क्या बोलते हैं हम लोग, रिपग्नेंट, जो चीज अच्छा ना लगे, ठीक है। तो ऑडियंस का मतलब क्या होता है, ऑडियंस नहीं, ये ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस तो अलग चीज होगी, वो तो ए से लिखते हैं उसको दर्शक लोग, बस ये ऑडियंस है। ऑडियंस का मतलब क्या होगा, ऑड होना, मतलब भद्दा होना, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा ए, और इसका यही एंटोनिम पूछ लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ये अट्रैक्टिव जो इसका एंटोनिम हो जाता है, बट यहाँ पर हमें सिनोनिम्स क्या देने हैं इसके, तो ऑडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलजरी का मतलब क्या होता है, भ्रम होना, ठीक है। भ्रम हुआ इसका मतलब वो चीज क्या है, झूठ है, ठीक है, सच नहीं है। जब भ्रम है तो वो चीज तो रियलिटी नहीं है, पर अनरियल चीज है, मतलब झूठ है वो, तो फाल्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके चलो, 11 में हमने पढ़ा था इंसेसेंट, इंसेसेंट भी हमने पढ़ा था। इंसेसेंट का मतलब होता है कोई काम लगातार, ठीक है ना, लगातार करना, ठीक है। लगातार मतलब इंसेसेंट कहते हैं उसको, लगातार कोई काम हो रहा है, इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब इंसेसेंट, बस रिवीजन हो रहा है तो इसको अच्छे से याद करो। मेट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, मेट का मतलब बोला हमने पढ़ा था शामिल कर लेना, क्या कर लेना भाई, शामिल। मेट का मतलब शामिल, ठीक है, शामिल हो गया, शामिल कर लिया, कुछ भी कर लिया तो ज्वाइन हो जाना, किसी चीज में ज्वाइन करना मतलब मेट करना। ओके चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग, बस चेक करो कि आपकी 50 में से कितनी सही होती है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था। लीच का मतलब पढ़ा था सुखा देना, कोई किसी भी चीज को सुखाना मतलब ड्रेन अवे, ठीक है। ड्रेन अवे का मतलब भी सुखा देना होता है। वेट मतलब भिगा देना होता है, लीच मतलब सुखा देना, वेट मतलब भिगा देना, और ड्रेन अवे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखा देना। ओके एयर मतलब क्या पढ़ा था, एयर मतलब HARE, एयर मतलब क्या पढ़ा था, इसका मतलब हमने पढ़ा था खरगोश, ठीक है, खरगोश। खरगोश का मतलब क्या हो गया भाई, रैबिट, ये तो क्लियर होगा। एक्मी का अभी जस्ट हमने पढ़ा पिक, ठीक है, और इसके अलावा एक और क्या पढ़ा था हमने, जेनिथ, ठीक है, जेनिथ पढ़ा था हमने। जेनिथ का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा, एक्मी का सबसे ऊंचा, और पिक का सबसे ऊंचा। यही इसका उल्टा पूछता तो नादिर होता अगर उल्टा पूछता तो, बट ऊंचा का मतलब हो गया एक्मी, और पिक का मतलब भी सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है ना। चलो अब्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रोकना किसी चीज को, अब्स्ट्रेन मतलब रोकना या फिर परहेज करना, परहेज, ठीक है, रोकना या फिर परहेज करना। तो रिफ्रेन, और रिफ्रेन के साथ याद रखना हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है। तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रोकना, परहेज करना, दूरी बनाए रखना किसी चीज से। अब्स्टेन और रिफ्रेन सेम चीज है, और रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम हमेशा आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी देखो 17 नंबर क्वेश्चन है एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, मान लो एक चाकू है आपके पास, ठीक है, दो चाकू है आपके पास, ठीक है, दो चाकू है मान लो आपके पास, एक ये और एक ये, इससे कोई मान लो सब्जी नहीं कट रहा है और इससे मुंडी कट जा रहा है किसी इंसान का, मतलब बहुत ज्यादा ये तेज है। एक्यूट का वही मतलब तेज धार वाला, ठीक है, वही सांप। सांप का मतलब क्या होता है, तेज धार वाला, वही एक्यूट का मतलब होता है तेज धार वाला, वही जिससे फटाक फटाक कुछ चीज कट जा रहा है। एडामेंट का मतलब क्या होता है, एडामेंट का मतलब, एडामेंट का मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज कठोर होना, क्या होना भाई, कठोर होना या फिर सख्त होना, इसी को बोलते हैं हम लोग एडामान, ठीक है। एडामान का मतलब कठोर या फिर सख्त या फिर स्ट्रिक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कठोर होना। अभी देखो 19 आ गया हमारे पास, एक्नॉलेज कर लेना किसी चीज को, स्वीकार लो, स्वीकार कर लो, मान लो, वही चीज है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट कर लो, मान लो, स्वीकार लो, ठीक है, वही चीज होता है। अभी देखो सैगासिटी, सैगासिटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, क्या होता है भाई हमारा, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी का मतलब क्या हो गया, विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, और सैगासिटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अब जस्ट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था वॉरियर। वॉरियर का मतलब तो सबको पता होगा, सब अपने नाम में लिखते हैं वॉरियर करके, तो सोल्जर इसका राइट आंसर हो जाएगा, योद्धा, ठीक है ना, योद्धा, सैनिक, जो भी बोलो। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, बहुत ज्यादा दूर होना, तो दूर का अर्थ कौन सा दे रहा है, फार। फार का मतलब हमने पढ़ा था दूर होना, ठीक है। चलो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एडवर्सिटी का मतलब हमने पढ़ा था आपदा, विपदा, जो भी बोल लो, विपदा, संकट, जो भी बोल लो इसको, आपदा, विपदा, संकट। एडवर्सिटी का मतलब हमने पढ़ा था, तो ये क्या क्या हो जाएगा, क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट में होना। फेक का मतलब तो सबको पता है, नकली होना, कोई चीज नकली, ठीक है, नकल करना, तो वही है। इमिटेशन, इमिटेशन मतलब
मतलब नकली बनाना, मतलब इमिटेट करना, मतलब नकल करना। एक वर्ड हमने पहले मैंने बताया था, इमिटेट का मतलब होता है यही है, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, और इमिटेशन मतलब नकल किया हुआ, ठीक है। चलो, फेक का मतलब जो चीज वास्तविक ना हो वही है इमिटेशन, मतलब नकल। जैसे फेक आईडी बना लेते हो आप लोग, ठीक है, किसी लड़की के नाम पे लड़का होके, तो आपने नकल किया कि नहीं लड़की का, वही चीज है। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? इंडिक्ट का मतलब होता है किसी आरोप लगना, आरोपी साबित हो जाना, ठीक है। आप पे आरोप लग गया, आपने कोई चीज नहीं चुराई है, फिर भी बोला जा रहा है कि भाई तुमने चुराया है बिकॉज तुम वहां पे थे, तो आप पे झूठा आरोप लग रहा है, भाई एक्यूज मतलब दोषी होना। आरोप लगना या फिर दोषी होना सेम चीज है, ठीक है। स्ट्राइंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है भाई? इसका ही मतलब होता है सख्त होना, सख्त। ये क्या लिख दिया, सख्त, ठीक है। या फिर कठोर भी बोल सकते हो इसको। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? सख्त या फिर कठोर होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है सख्त होना। हमने पढ़ा था ये सब चीज। लेमेंट, लेमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था ये बताओ? लेमेंट का मतलब हमने पढ़ा था कि शोक प्रकट करना। क्या करना भाई? शोक प्रकट करना, ठीक है, दुख व्यक्त करना, ठीक है ना, वही चीज है। कंप्लेन भी वही चीज है। आपको लग रहा होगा कंप्लेन मतलब शिकायत होता है, अपना दुख भी प्रकट करते हैं तो हम लोग कंप्लेन बोलते हैं उसको, ठीक है। कंप्लेन का अर्थ ही देता है ये, ठीक है। चलो, हेजिटेट का मतलब होता है किसी काम को रुक रुक के करना, मतलब हिचकिचा कर करना, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला जाए चलो भाई स्पीच दो, तो आपको आधा अधूरा याद नहीं है, फिर बढ़िया से याद है, फिर भी आप पब्लिक के डर से हेजिटेट हो रहे हो, बोल रहे हो 2 लाइन, फिर रुक जा रहे हो, फिर बोल रहे हो, फिर रुक जा रहे हो, फिर 2 लाइन, फिर रुक जा रहे हो, ठीक है भाई। जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं तो क्या करते हैं? पॉज करते हैं, फिर आते हैं कहीं से तो फिर उसको मतलब रिज्यूम करके देखते हैं, मतलब रोकने के लिए क्या दे रहा है भाई? पॉज कर रहे हो, ठीक है भाई। हेजिटेट मतलब रुक रुक के, पॉज का मतलब भी रोकना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉज। चलो नेक्स्ट है हमारे पास रेस्क्यू। हमने इसके लिए ये पढ़ा था कि हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो बहुत ज्यादा हमने न्यूज़पेपर में या फिर इंग्लिश न्यूज में सुना होगा, एनिमल रेस्क्यू हो रहा है, एलिफेंट रेस्क्यू हो रहा है, मतलब उसकी हेल्प करना कि कहीं वो फंस गया। मान लो कोई डॉगी है, कहीं कुएं में गिर गया है, लोग उसको बचा रहे हैं तो उसको डॉग रेस्क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया भाई? हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करना किसी के। चलो, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट का मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन प्रयास किया आपने बनाने का, ठीक है। कितना क्वेश्चन आपने बनाया वही ट्राई होता है, ठीक है। कितना ट्राई किया आपने, ठीक है, तो वही होता है। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास होता है, ठीक है ना। कितना अटेम्प्ट किया? बोलोगे 60 को हमने प्रयास कर दिया। आपको पता थोड़ी है सही है गलत, आपने तो प्रयास किया ना। चलो अभी देखो, एक 31 नंबर है हमारे पास, 4A, ठीक है। 4A का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब कहीं हमने सुना होगा डाकुओं ने लूट मार कर दिया, छापा मार दिया, ठीक है, छापा मार दिया। डाकुओं ने कहीं जा रहा था, ट्रेन रुका, पूरा लूट लिया ट्रेन को, छापा मार के लूट लिया, वही 4A मतलब मैरोन, ठीक है। मैरोन के मतलब वही चीज होता है, छापा मार लेना, लूट मार कर लेना। चलो अभी नीचे देखो क्या हमारे पास? रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होना। रेकलेस का मतलब भी क्या होता है? लापरवाही में, बेपरवाही में। तो रेस का भी मतलब सेम चीज है, ठीक है ना। उतावलापन की वजह से गलती कर देना, ठीक है ना, वही चीज है रेस या फिर रेकलेस, ठीक है ना, सेम अर्थ देता है ये दोनों। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 33, हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम आना, ठीक है, परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है हमारे पास परिणाम, ठीक है। क्या हो गया भाई? परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, ठीक है ना। किसी चीज का परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो वही चीज कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा। इम्प्रूवमेंट, कोई चीज अब इम्प्रूव करते हो तो वो जाहिर सी बात है अच्छा कर रहे हो, ठीक है। पहले खराब था, फिर आपने इम्प्रूवमेंट करके अच्छा किया, तो वही बेटरमेंट हो रहा। बेटरमेंट, बेटर मतलब अच्छा होना, बेटरमेंट मतलब अच्छा करना, ठीक है ना, पहले से। अभी हमारे पास है इनेब्रिएट, ठीक है। इनेब्रिएट का मतलब क्या होता है? इनेब्रिएट का मतलब होता है नशे में होना, ठीक है, नशे में धुत, ठीक है। अब नशा का अर्थ कौन सा दे रहा है सब बताओ? तो ड्रंकिन मतलब पिया हुआ इंसान नशा में होना, ड्रंकिन। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। फिर देखो वही वर्ड रिपीट हो गया, इनेबरेट। इनेबरेट को हमने 2 दिन पढ़ा था कंटिन्यू। इनेबरेट का मतलब पढ़ा जस्ट हमने ड्रंकिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास है स्टेरिलिंग, ठीक है। स्टेराइल, स्टेराइल है ये, ठीक है। स्टेराइल का मतलब हमने क्या पढ़ा था? मान लो कोई खेत है जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा कुछ भी पौधा लगा दिया, फिर भी वो सूख गया, फिर भी पानी डाला, फिर भी सूख गया, फिर आपने बहुत दूसरी बीज लगा के लगाई, फिर भी नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ये जमीन क्या है भाई?
बंजर है, ठीक है। बंजर होना वही स्टेराइल होना, स्टेराइल का मतलब बंजर होना, ठीक है। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर होना। और वही चीज है, कितना भी पानी डाल लो, कुछ भी कर लो, वो इंसान बंजर है, उसमें से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। चलो, वो खेत बंजर है, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, इंसान नहीं वो खेत, ठीक है। ये देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, गरीबी होना एक तरीके से, दुख में, गरीबी की वजह से दुख में बितना जीवन। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, माइजरेबल मतलब कष्टदायी, किसी चीज की कमी में जिंदगी बीत रहा है उसी को बोलते हैं माइजरेबल। गरीबी की वजह से कंजूसी में जिंदगी बीत रहा है उसी को बोलते हैं माइजरेबल। ऑब्जेक्ट का मतलब भी और माइजरेबल का भी अर्थ सेम देता है। मूविंग का मतलब हमने पढ़ा था, देखो मूविंग का मतलब तो मूव मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, बट मेनली हमने क्या पढ़ा था, मूविंग का मतलब इस तरीके से पढ़ा था। मान लो आपका यहाँ घर है, आप मान लो कहीं और जाके रह, अब सारा सामान लेके अब यहाँ जाके रहने लगे, तो क्या बोलते हैं लोग, यहाँ से जाके वहां पे शिफ्ट हो गया बच्चा, ये ठीक है, शिफ्ट वहां पे हो गया। शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। स्थानांतरण, आप शुद्ध हिंदी बोलो स्थानांतरण, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। जैसे अपने मोबाइल में एक फोल्डर से दूसरे फाइल में क्या करते हैं, फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को मूव करते हैं ना, मतलब हिंदी में बोले तो, मतलब अपनी भाषा में बोले तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और मोबाइल में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना, वही चीज है। मतलब इसका यूज बहुत जगह होता है, सिर्फ मोबाइल में नहीं। आयरनिक का मतलब क्या होता है, आयरनिक का मतलब सख्त नहीं होता है। अगर सोच लो आयरनिक का मतलब आयरन है तो बहुत ज्यादा कठोर नहीं। आयरनिक का मतलब होता है किसी पे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल के मतलब वो करना। जैसे कि कोई इंसान को क्या बोलते हैं ना हम लोग, जैसे आयरनिक का मतलब इस तरीके से समझाओ, किसी को मतलब कड़वा बोलना, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई फ्रेंड ही है आपका, आपने झगड़ा वगड़ा कर लिया उससे, तो उसके बारे में उसके मुंह पे हमेशा आप उसको उल्टा सीधा बोलोगे, ताना मारते रहोगे, हाँ ताना मारते रहोगे उसको, ठीक है, वही है डिसगस्टली सरकास्टिक, ठीक है। सरकास्टिक का भी मतलब वही होता है, ताना मारना, ठीक है ना। चलो, टिमिड का मतलब देखो डरपोक तो होता है, लेकिन डरपोक के अलावा देखो एक चीज और होता है। मान लो कोई इंसान क्या है, आप क्या कर रहे हो जाके, अगर 5-6 आदमी आपको आदमी से मतलब बहुत लोगों को फेस करने की आदत नहीं है, तो फिर भी बोला जाए चलो खड़ा होकर कुछ बोलो यहाँ पे, तो आप शर्माओगे, लज्जा करोगे, और शर्माते शर्माते डर के मारे कुछ बोलोगे नहीं, वही चीज है। मतलब टिमिड मतलब डरपोक भी होता है, बहुत ज्यादा संकोच करना भी होता है, तो वही साई, ठीक है, साई इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। 42 हो जाएगा हमारे पास। एक्सट्रीकेट का मतलब हमने पढ़ा था कि फ्री हो जाना, ठीक है, फ्री कर देना किसी चीज को, एक्सट्रीकेट कर देना। चलो ठीक है, चलो जैसे पीसी वगैरह में कोई फाइल को एक्सट्रैक्ट करते होंगे, वही चीज है, एक्सट्रीकेट और एक्सट्रैक्ट एक ही चीज है, फ्री कर देना। न्यूट्रल का मतलब तो पता है, उदासीन हो जाना। न्यूट्रल का मतलब उदासीन हो जाना, तो इनडिफरेंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस पे क्यों नहीं रिपीट कर रहा हूँ कुछ कुछ वर्ड्स पे, क्योंकि बहुत इजी है न्यूट्रल में, आपको तो आप लोग डेली यूज करते होंगे, बाइक वगैरह चलाते हो तो गियर वगैरह सब खत्म करना होता तो न्यूट्रल में करते हो, पता है ना आपको, वही चीज है, इनडिफरेंट उदासीन कर देना। अभी देखो नेक्स्ट है हमारे पास 44 में सैलो, ठीक है। सैलो का मतलब क्या होता है, सैलो का मतलब होता है छिछला, ठीक है। वो क्या होता है भाई, ये कौन सा वर्ड बोल दिया आपने, बहुत कम होना, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होना कोई चीज, सैलो, ठीक है ना। उथला बोल सकते हो उसको आप, सुपरफिशियल, ठीक है, इसका राइट आंसर है। जैसे मैंने इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया था, मान लो एक बर्तन में 2 बर्तन है, इसमें हमने दूध डाला तो इतना आया, और इसमें डाला तो ये बस पेन इसके बस नीचे वाले पार्ट में सटा रह गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैलो, इतना कम कि इसके जो नीचे इसका जो सतह है उसी में चिपका रह गया, ऊपर आ ही नहीं रहा, मतलब बहुत ज्यादा कम हो रहा है एक तरीके से। डाइवर्जन मतलब कुछ कर रहे थे बट उसको छोड़ के कहीं और मुड़ जाना, ठीक है। डाइवर्जन का मतलब होता है मुड़ाव आना। डाइवर्जन का मतलब क्या आता है भाई, मुड़ाव आना। डेविएशन का भी मतलब वही होता है। जैसे कर रहे थे बीएसएससी की प्रिपरेशन, बट किसी ने कहा कि चलो करते हैं रेलवे की प्रिपरेशन, आई है वैकेंसी, तो आप एसएससी छोड़ के रेलवे करने लगे, वही चीज है क्या डाइवर्जन, ठीक है। डेविएशन और डाइवर्जन डाइवर्जन सेम चीज है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कर्ज से लद जाना, पूरी पैसे खत्म हो जाना, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाना, ठीक है, राइट आंसर है। अभी देखो इनएक्सप्लिकेबल, मतलब इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिस चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या क्या हुआ था बताओ, वहां पे आप तो गए थे ना लड़ाई झगड़ा करने, तो क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, क्या बताओगे, नहीं बता पा रहे हो। अनअकाउंटेबल, जिसका हम लोग जवाब ना दे पाए, ठीक है ना, वही चीज है अनअकाउंटेबल, जिसको जवाब नहीं दे पाए, और अकाउंटेबल जिसको जवाब दे सकते हैं।
अभी देखो नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट 3 वर्ड्स है हमारे पास। फीबल का मतलब कमजोर होता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमको याद है फीबल मतलब वीक। क्यों याद है? क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रट रट के आपको बताया था। फीबल को याद करो, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ट्रांजिएंट भी बहुत बार पूछा है, इसका मतलब होता है अस्थायी, बहुत कम टाइम के लिए कहीं पे रुकना, ट्रांजिएंट, ठीक है ना। फ्लीटिंग इसका राइट वर्ड है, ठीक है। फ्लीटिंग भी मतलब वही होता है कि कभी यहाँ पे हो तो कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, मतलब बहुत कम टाइम के लिए एक जगह पे रहना। बेयर का मतलब हमने पढ़ा था नंगा, मतलब अनकवर्ड, जो चीज ढका हुआ ना रहे उसको बोलते हैं